स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल रेड टी सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय आए हैं। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श रियल एस्टेट लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। बेचैनी तो बढ़ेगी ही। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते। अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी खावे तारा तारा। फिर सुबह शाम दूध डाके टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। भ्रष्टाचार मिटाएगी जागो पार्टी, जन लोकपाल लाएगी जागो पार्टी। अपराध, आरक्षण और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए जागो पार्टी को वोट दें। आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, जागो पार्टी। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी। रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें।
अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सो, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं भवानी मंडी कस्बे में। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिले को और देखते हैं कि और कौन कौन से ख्वाब है जो अधूरे रह गए हैं। भवानी मंडी में कई दीनी मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से कई दीनी मदरसे खस्ता हाली का शिकार हैं। ना तो इनके पास अच्छी बिल्डिंग है और ना ही पैरा टीचर्स, जिसके चलते बच्चों को तालीम का बेहतर माहौल नहीं मिल पा रहा है। 67 बच्चे हैं, ठीक पढ़ाई होती है, 1 से 5 तक की क्लासेस चलती हैं। कंप्यूटर, उर्दू, कंप्यूटर टीचर नहीं है वैसे भी, इंग्लिश, साइंस सब। हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। जो लिटरेचर टीचर हमें चाहिए होनी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में लिटरेचर टीचर आर्ट्स और बायो के भेजे जाए। हमारे यहाँ जो है 12th क्लास के लिए 2 इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर एक भी लेक्चरर नहीं है। और जो विद्यार्थी मित्र में लगाए हुए हैं वो भी केवल एक नाम मात्र के ही उनका होना है, क्योंकि हम हमारे ऐसे नियम है, इसलिए हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मजबूरी में हमें उन्हें रखना पड़ रहा है। बाकी उनसे भी लड़कियों को विशेष जो है उनको लाभ इससे नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ कई दीनी मदरसे ऐसे भी हैं जहाँ पर तालीम के हालात भी बेहतर हैं और सरकार की तरफ से भी मदद मिल रही है। भवानी मंडी में कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ पर समाज के सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हालांकि इन स्कूलों में तालीम के माहौल को अभी और बेहतर बनाने की जरूरत है। हालत मुसलमानों की कमजोर है यहाँ की, रोजगार में पिछड़ापन है, ज्यादातर मजदूर वर्ग ज्यादा है, पढ़ाई कम है, बेरोजगारी है और तालीम का बहुत ही कम है। बच्चे करीबन 1 से 5 तक बच्चे 5-6 हजार बच्चे हैं। छोटे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब स्थिति होने की वजह से उनको पढ़ा नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ एक ही मदरसा चल रहा है, जबकि 3-4 मदरसों की जरूरत है। और मदरसा अगर हमारे यहाँ हो जाए, योजना तो बहुत लागू होती है, सुनते हैं, पर यहाँ तक आकर क्या पता कहाँ अटक जाती, बीच में पूरी नहीं हो पाती, या बीच का माध्यम कमजोर है, या बीच से हमें पूरी हेल्प नहीं मिल पाती है। यहाँ पर लड़कियों का जो शिक्षा का प्रतिशत है वो पहले के मुकाबले में कुछ सुधरा है, परंतु अभी भी लड़कियों को एजुकेशन देना चाहिए। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता और उनको जल्दी ही शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है, तो हमें अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए और उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलाकर समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए भेजना चाहिए। मुस्लिम नौजवान जो है, सबसे मेन कमी है एजुकेशन की, पढ़ नहीं पाए। नई जनरेशन है तो काफी हद तक सुधार है पहले से, लेकिन कुछ स्कूलों की कमी है, मदरसों की कमी है बच्चों की एजुकेशन के लिए। कारण उसका कि 70 से 80% मुस्लिम वर्ग कमजोर है, मजदूर वर्ग है, जो यहाँ मिल में मजदूरियां होती है उनमें, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन वो दे नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का स्तर इतना अच्छा रहा नहीं यहाँ पे कि बच्चे वहाँ पे सही तरीके से एजुकेशन पा सकें। प्राइवेट स्कूल को वो लोग अफोर्ड कर नहीं पाते, इतना पैसा दे नहीं सकते। प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं। लेकिन यहाँ पे अंजुमन की तरफ से भी एक योजना चल रही है कि उसके अंतर्गत यहाँ के सभी मुस्लिम समुदाय के जितने भी जो बड़े भामाशाह लोग हैं, अच्छे आसूदा लोग हैं, तो उनसे एक मदद लेकर के यहाँ पे एक अच्छा मिडिल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए, ताकि माइनॉरिटी के ही बच्चे उस पर एजुकेशन लें। इस तरह से थोड़ी सी चर्चा चल रही है और इसमें सोच रहे हैं कि भाई बहुत जल्द ये काम हो जाए। भवानी मंडी में स्थित दरगाह है, जहां पर हर धर्म के लोग आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं।
दरगाह के पास ही एक मंदिर भी है। मंदिर और दरगाह दोनों आवाम को कौमी एकता और आपसी भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का है। हिंदू मुसलमान सभी एकता का प्रतीक उर्स है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी अपना सहयोग से, अपने कानून से सबसे अच्छी तरह से अपना अंजाम देते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 85 से मुझे जब से होश संभाला मैंने, जब से देख रहा हूँ हिंदू मुसलमान का अच्छा होता है। यहाँ पे बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, जो भी सभी आते हैं सबका अच्छा चलता है। अधूरे ख्वाब में आज आपको दिखा रहे हैं भवानी मंडी में रहने वाले मुस्लिमों के हालात। यहाँ पर एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। स्वाद हरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का है। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों और झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कुंभ मेला आता है 12 सालों में और चुनाव का मेला आता है 5 सालों में, पर कुंभ मेले से भी ज्यादा फल मिलेगा आपको वोट डालने पर। याद रखें, लोकतंत्र में वोट नहीं डालने से बढ़कर कोई पाप नहीं। आरक्षण, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, जागो पार्टी। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया। ये तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। बाल बने रूखे और बेजान पाउडरडाइज के साथ। पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर काला नेचुरल से अब छोटे पैक में। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट। पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग। नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली
4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान हुएगा विकास के नए आयाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं भवानी मंडी कस्बे में। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं सिलसिले को और देखते हैं कि और कौन कौन से ख्वाब है जो अधूरे रह गए हैं। भवानी मंडी के मुस्लिम इलाकों के हालात जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ भी हालात वैसे ही हैं जैसे कि आमतौर पर मुस्लिम इलाकों में पाए जाते हैं। पानी की प्रॉब्लम साहब 2-3 दिन में नल आता है। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ही परेशानी पानी की। 4 दिन में 5 दिन में से नल आते हैं। हर तरफ गंदगी फैली रहती है, वक्त पर साफ सफाई नहीं होती, कोई भी इन इलाकों की तरफ ध्यान नहीं देता। कभी काम ही नहीं हुआ इस मेले में है। कब की पुरानी बस्ती है, नई नई बस्ती हुई, उसमें काम हो गया और हमारी पाइप लाइन आ जाए इधर तो हमारे सबके नल उसमें आ जाए। मतलब सफाई नहीं हो, हमारे नालियाँ भरी हुई है। यहाँ पे पार्षदों में साहब और हमारे वार्ड में सुनाई नहीं होती है। हम जाते हैं उदय सिंह जी के पास कि हाँ हम करवा देंगे, अगला टेंडर हो जाता है, पिछला टेंडर हो जाता है, 2.5 साल हो गए, कोई सुनाई नहीं है। इधर हमारे नालियाँ पूरी भरा रही है, कोई सुनाई नहीं करता कि ये टेंडर पास हो गया, वो टेंडर कुछ भी पास नहीं हुआ। टेंडर एक बार भी टेंडर पास नहीं है और पानी की इतनी समस्या है कि औरतें लेडीज पानी भरने हमारे ठेलों से जा रही है। आज तक ये नाली नहीं बनी पूरे मोहल्ले में, पूरी मोहल्ले में गंदीवाड़ा रहता। ये तो वार्ड मेंबर जो बेचारी करवाती रहती मेरे यहाँ पे, सारा देखा भाली करती रहती। नहीं तो ये मोहल्ला बिल्कुल सड़ा जैसा है, बिल्कुल एकदम। ना कोई रोड रस्ते, ना कोई नाली कचली है, ना सारा पूरा इंतजाम पूरा बेकार हो रहा। मतलब अभी बरसात आई थी ना कल परसों, जो पूरे मोहल्ले में घुटनों घुटनों पानी हो गया यहाँ पे। मतलब इतनी भयंकर परेशानी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसको दबा देते हैं बस इस मोहल्ले में। ना कोई रोड रस्ते, ये देख लो ये हालत खराब हो रही है इस मोहल्ले की। 35 बरस हो गया इस मोहल्ले में रहते हुए। आज तक जो भी मेंबर की जो भी चेयरमैन आए बस कहते हैं, वोट ले जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करवाते। पीछे नाले लाइटें का कई बार सारी गंदगी रहती है। नालियाँ बनवा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं, वोट ले लेकिन तो कोई सुनाई नहीं है आज तक। इसी चेयरमैन है, इसी मेंबर की बात नहीं है। आज तक जो भी चेयरमैन आया इस मोहल्ले में, जो भी मेंबर आया, यही बात कही, हाँ हम बनवा देंगे। कई गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड नहीं बने। लोगों की शिकायत है कि इंदिरा आवासीय योजना का लाभ भी इन तक नहीं पहुंच पाया है। बीपीएल कार्ड हमारे पास है, लेकिन जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसको तो मकान मिले नहीं। और जो विषय है ना बिगर बीपीएल पैसे वाला वही बीपीएल बन के दूसरे ने कब्जा कर रखे हैं और किराए से दे रखे हैं। और गरीब आदमी किराए भोगो के परेशान हो रहे। सारे बीपीएल वाले परेशान हो रहे, कोई बीपीएल की भी सुनाई नहीं है। IHSDP योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना आई थी, उसके अंदर करीब 68 लाख रुपए की लागत से वो 100 मकान बने थे, जिसमें गरीब बीपीएल परिवारों को वो मकान देने थे। लेकिन यहाँ उस वक्त तत्कालीन नगर पालिका ईओ और चेयरमैन ने जो 17 सेलेक्ट किए थे बीपीएल परिवार वाले, उन्हीं को दिए सिर्फ। उसके अलावा अभी तक समथिंग 80 से 85 मकान बाकी हैं, तो उनको ऊपर किसी रसूखदारों ने कब्जे कर रखे हैं और उनको किराए से दे दिए। लेकिन जो वास्तविकता में जो गरीब है बीपीएल परिवार से, उनको वो मकान अभी तक भी नहीं मिल पा रहे हैं। वो कागजों में ही चले ही रहे हैं अभी तक। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित होने के चलते भवानी मंडी में कई नौजवान नशे की लत और नशे के कारोबार से जुड़ गए थे।
एक बार तो हालात काफी हद तक खराब हो चुके थे। उस वक्त कस्बे के कई मुस्लिम नौजवान पूरी तरह से नशे के खेल में लिप्त हो गए थे, लेकिन समाज के बड़े बुजुर्गों के दखल से हालात में काफी सुधार आ चुका है। करीब 90% नौजवान नशे की दलदल से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि इस तरफ अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मादक तस्करी का ज्यादा इफेक्ट है, तो जो बुरे लोग हैं जो काम करते हैं तस्करी वगैरह का मादक पदार्थों का, तो उस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। नौजवान पीढ़ी गलत शौक में चढ़ जाती है। माइनॉरिटी के पास काम इतना होता नहीं है, एजुकेटेड इतने हैं नहीं बच्चे, तो वो लोग गलत राह पे, उसमें पैसा अच्छा मिलता है उनको, उसको देख के उसमें घुस जाते हैं और धीरे धीरे उनको लत पड़ जाती है, फिर वो नशे का आदी हो जाते हैं। दी एंड परिवार भी पूरा बर्बाद हो जाता है। भवानी मंडी में जितना भी विकास का काम नजर आता है, उसमें मशहूर NRI लॉर्ड जी के नून की कोशिशें और योगदान ने अहम रोल अदा किया है। करी किंग लॉर्ड जी केनून और उनके परिवार ने भवानी मंडी में विकास के कई काम कराए हैं। इनके डोनेशन से यहाँ हॉस्पिटल और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। लोगों का दुख दूर करना, जैसे पानी है, बिजली है और लोगों को कोई परेशानी है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। कभी भी ये इनके पास जाने वाला खाली हाथ नहीं लौटता है। हमारे थाने में भी एक गेस्ट हाउस बना के दिया है उन्होंने, और जवानों के लिए डबल मंजिल बैरिक बना के दिए, और जब भी आवश्यकता पड़ती है वो कभी मना नहीं करते हैं। अस्पतालों में जो एक्सरा मशीन है और एम्बुलेंस है और अस्पताल बनाया, और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो दान करती आ रही है। अस्पताल भी इनके फादर का बना हुआ है, फादर के नाम से चल रहा है, तो ये खानदानी दानी आदमी है। लॉर्ड जी के नून ने एक तरफ जहां विकास के काम कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, वहीं भवानी मंडी में आपसी भाईचारे को बनाए रखने में भी खासा योगदान दिया है। जाहिर है मुस्लिम तबके के हालात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के साथ साथ समाज के जिम्मेदार और बाहैसियत लोगों को भी आगे आना होगा और विकास के कुछ और काम करने पड़ेंगे। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि आपके हालात एक दिन जरूर बदलेंगे। आज के इस एपिसोड को वहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ और कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। यूडीएच मंत्री ने मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के बांटे चेक। प्रशासन शहरों का संघ अभियान को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा। मेयर बोली साकार होगा पट्टे का सपना। कोर्ट के नाम पर ठगी, पैसे नहीं देने पर बच्चे को मारने की दी धमकी। महिला सहित 5 के खिलाफ मामला दर्ज। तो विदेश में नौकरी के नाम पर कंपनी ने लगाया 6 लाख का चूना। उद्योग मैदान पर पुजारी महासभा का धरना खत्म। मंत्री राजेंद्र पारिक ने तुड़वाया अनशन। मांगों की जांच करवाने के आश्वासन पर माने पुजारी। होलिका दहन के मुहूर्त पर ज्योतिषाचार्य और पंचांग निर्माताओं में बनी सहमति। रात्रि 11:42 से 12:09 तक होगा होलिका दहन, लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने नहीं स्वीकारा मुहूर्त।
और राजधानी में फागोत्सव की धूम, मंदिरों में चला भजनों और रसियाओं का दौर। जवाहर नगर के शिव मंदिर में बंगाली कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। तो ये थी शहर की खास हलचलें। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए अब तफसील से शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के तहत आज राजधानी के रामलीला मैदान पर पात्र बीपीएल परिवारों को पहली किश्त के चेक बांटे गए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में महापौर ज्योति खंडेलवाल, जयपुर शहर के सांसद महेश जोशी और सिविल लाइन से विधायक प्रताप सिंह खाचरी आवास मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कुल 783 बीपीएल लोगों को 25,000 रूपये की पहली किश्त के चेक बांटे गए। धारीवाल ने कहा कि तय मियाद में पहले चरण का काम पूरा करने के बाद दूसरे चरण के चेक भी बांटे जाएंगे। कार्यक्रम में महापौर ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि इस काम में भी जयपुर नगर निगम प्रदेश में सबसे आगे रहा और प्रत्येक पात्र परिवार को फायदा मिलेगा। सांसद महेश जोशी और विधायक प्रताप सिंह खाचरवास ने भी इस मौके पर मुख्यमंत्री की इस योजना को खूब सराहा। 5 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचाने का संकल्प लिया। 1 लाख परिवारों को पूरे राजस्थान में 185 नगर पालिकाओं में 1 लाख व्यक्तियों को जो है 25,000 की पहली किस्त बांटी जा रही है। कुल मिलाकर 55,000 रूपये मिलेगा। 55,000 रूपये जब मिलेगा आपको, जब पहली किस्त का काम आप पूरा कर लेंगे। समय जरूर दिया है, समय की पाबंदी रखना भी आवश्यक है। हमारा लक्ष्य ये है कि इस योजना का लाभ देने में भी जयपुर नगर निगम इतनी ही सक्रिय भूमिका निभाते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ आगे आने वाले महीने में और पहुंचाएगा। और जितनी भी प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं, उन सबको जांच करवाते हुए वित्तीय स्वीकृतियां जिनको मिलने चाहिए इस योजना का लाभ, उन सबके पास इस चेक की पहली किस्त के रूप में चेक जो है वो उनको दिया जाएगा। गरीब के हक में जो काम कांग्रेस की सरकार लगातार करे जा रही है, चाहे वो शहर का गरीब हो, चाहे वो गाँव का गरीब हो, चाहे प्रशासन शहरों के संघ की बात हो, चाहे प्रशासन गाँवों के संघ की बात हो, इस सरकार में भी चलाए गए और पिछली सरकार में भी चलाए गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन योजनाओं की घोषणा अभी के बजट में की गई है, बीपीएल परिवार को 1 रुपये किलो गेहूं भी दिया जाएगा। हम लड़ रहे हैं आम आदमी के लिए, और आज ये जो चेक बट रहे हैं अकेले जयपुर में नहीं बट रहे हैं, ये पूरे राजस्थान में बट रहे हैं। ये सुन लेना, पूरे राजस्थान में सब जगह बट रहे हैं। और सरकार के खजाना जनता का, जनता के खजाने की चाबी जनता के पास, और उसकी चाबी आप खोल के आप 55,000 रूपये आपको मिलेंगे। ये सहायता सरकार कर रही है। पहले आज तक किसी ने चेक दिए थे क्या? वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत होने वाले कामों की मियाद 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। राजधानी के रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के चेक वितरण कार्यक्रम में धारीवाल ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश के स्थानीय निकायों को जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों के तहत स्थानीय निकाय लोगों को पट्टे जारी कर सकेंगे। वहीं धारीवाल की घोषणा का स्वागत करते हुए महापौर ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि नगर निगम अप्रैल के महीने में जयपुर के सभी वार्डों में शिविर लगाकर स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टों के लिए आवेदन लिए जाएंगे, जिससे सभी के पट्टे का सपना साकार हो सकेगा। प्रशासन शहर के संघ जो 31 मार्च को खत्म होने वाला था, जितनी भी शिथिलताएं सरकार ने दी और जितनी भी राज्य सरकार के अधिकार जो है वो नगर निगमों को दिए, नगर पालिकाओं को दिए, नगर परिषदों को दिए, नगर विकास न्यास को दिए, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिए, उन शिथिलताओं को बरकरार रखते हुए ये जो शिविर हैं प्रशासन शहर की संघ शिविर, ये 30 जून 2013 तक बढ़ाया गया है। माननीय मंत्री जी का एक और भावना उन्होंने जो यहाँ पे बताई कि स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत भी अधिक से अधिक लोगों को पट्टे दिए जाएं, तो इस अप्रैल के महीने में हम वार्ड वाइज स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत भी कैंप लगा करके, टीम बना करके, वार्ड में जाकर के लोगों से इसकी एप्लीकेशंस लेंगे और उनको स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे मिलेंगे। राजधानी के करधनी इलाके में किराए की कोख के नाम पर ठगी करने का अनोखा मामला सामने आया है। इसको लेकर करधनी निवासी सुरेंद्र कुमार ने महिला सहित 5